नमस्कार। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित वीकली वर्चुअल लाइव सत्संग कार्यक्रम एपिसोड 18 में आप सभी का स्वागत। और हमारे साथ आज प्रथम बार जुड़े हुए सभी श्रोताओं का अभिनंदन। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रत्येक रविवार को सायंकाल 4:30 बजे से 6 बजे तक एक विशेष विषय पर हम आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। और सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे उस परमात्मा का जो रूप सच्चित आनंद के रूप में दर्शाया गया है। हमारे सभी शास्त्रों ने और वेदों ने उस परमात्मा के रूप को कहा कि वह सत्यचित आनंद रूप है। आइए उसके बारे में आज एक सुंदर चर्चा होगी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्री गुरु महाराज जी के चरण कमल की वंदना से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको बताया कि परमात्मा का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। सत्य हमेशा एक जैसा रहने वाला, चित्त चैतन्य रूप में और आनंद स्वरूप है उस परमात्मा का। कैसे है वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप, इसके बारे में आज अनुभवी संत महात्माओं के द्वारा एक विशेष चर्चा सुनेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक गुरु वंदना के साथ। गुरु वंदना को प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती सरगम गायत्री जी नेपाल से, और जिसके बोल है तेरा सच्चित आनंद रूप। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। कोई कोई जाने, कोई कोई जाने, कोई कोई जाने रे। तेरा
वंदना की सुंदर प्रस्तुति का बहुत बहुत धन्यवाद। कितने सुंदर शब्दों में गुरु वंदना में वर्णित किया गया कि तेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, और उसके बीच में एक सुंदर शब्द आए कि हे प्रभु, आप 5 कोश और 3 गुणों से दूर हैं, अलग है। मानव के अंदर परमात्मा ने 5 कोश दिए। कौन कौन से हैं वह 5 कोश? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश हमारे मानव के अंदर विद्यमान हैं। और उसी प्रकार से 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जब हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं तो जल, वायु और अग्नि के द्वारा बना हुआ ये मानव शरीर अन्नमय कोश कहलाता है। और अन्नमय कोश के बाद इससे भी सूक्ष्म है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश से सूक्ष्म है मनोमय कोश, और मनोमय कोश से सूक्ष्म है विज्ञानमय कोश, बुद्धि के स्तर पर, और सबसे गहन है आनंदमय कोश। उस आनंदमय कोश की जानकारी के लिए, उसकी अनुभूति के लिए हमें संत महात्मा शास्त्रों के आधार पर समझाते हैं कि जब एक मानव को समय के सद्गुरु मिलते हैं तो वह आध्यात्मिक ज्ञान देकर, आत्म ज्ञान देकर वह उन गहन रहस्य को समझाते हैं और मानव अपने जीवन में उसकी अनुभूति करता है। तो आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में मौजूद हैं महात्मा श्री पारसमणि बाई जी, नवी मुंबई से। बहुत ही वरिष्ठ सेविका हैं, बहुत ही वरिष्ठ शिष्या हैं सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस अध्यात्म के ज्ञान और प्रचार में लगाया। आज हमारा सौभाग्य है कि हम उनके अनुभवपूर्ण वचनों को इस मानव जीवन के अंदर कैसे आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा सुनेंगे। मैं निवेदन करूंगा महात्मा पारसमणि बाई जी से कि वो हमें अपने अनुभवपूर्ण वचनों से लाभान्वित करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अविनाशी आनंद घन श्री परमहंस अवतार, चरण कमल में वंदना, कोटिन कोटि जुहार। महिमा अमित गुरुदेव की, हारे शारदा शेष, ऋषि मुनि योगियो तपी, ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी महान पुरुषों की जय। सनातन धर्म की जय। उपस्थित आदरणीय आत्मीय बंधुओं, भक्तिमती प्यारी बहनों, प्यारे बालकों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से, दया से हमें अपने आत्म कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर अवसर प्रभु ने दिया है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी ये जो समय चल रहा है ये ऐसा विचित्र समय है कि मानव के पास सारे सुख साधन संपन्न होने के बाद भी उसके मन में शांति नहीं है। शांति कैसे प्राप्त हो? क्योंकि शांति का स्रोत तो मानव के अंदर ही है। और जिस प्रकार
मृग की नाभि में जो कस्तूरी मृग होता है उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी विद्यमान रहती है, लेकिन उसकी सुगंध जहाँ वो जंगल में जाता है, लघुशंका करता है, तो वायु के प्रभाव से जब वो खुशबू आती है तो मृग सोचता है कि वनों की झाड़ियों में है और भागता रहता है, दौड़ता रहता है, लेकिन उसको प्राप्ति नहीं होती क्योंकि वो बाहर तो है ही नहीं, वो तो उसके स्वयं के अंदर है। इसी प्रकार मानव के पास बाहर सब कुछ होते हुए भी सुख शांति का स्रोत उसके अंदर ही है, लेकिन कहा है कि बिन सद्गुरु कोई भेद न पायो, कोट यतन कर लीजिए रे मन, गुरु दर्शन कर लीजिए। संसार में आज आदमी अपने मन की तृप्ति के लिए अनेक बाहरी साधनों में लगा हुआ है। देखा देखी मंदिर में भी जाता है, मूर्ति का पूजन भी करता है, यज्ञ तप उपवास दान पुण्य तीर्थ स्थानों में अनेक प्रकार के वो अनुष्ठान करता है, लेकिन फिर भी उसको चैन नहीं, उसको शांति नहीं। इसीलिए मानव आज मन की अशांति के कारण आतंकवाद जैसी विचारों में लग गया है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संत महापुरुषों ने समझाया कि ए मानव, बाहर के कितने भी सुख साधन तुम एकत्र कर लो, ये क्षणिक हैं, लेकिन जो तुम्हारे अंदर अविनाशी शांति, हमारे अंदर अपार शक्ति का भंडार है, अपार शांति सुख है, लेकिन बिना जाने, बिना उसको हम अनुभव किए बाहर खोज रहे हैं। हम वेद शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, अनेक पुराणों को, श्रुतियों को सुनते हैं, लेकिन उनमें वो ब्रह्म तत्व नहीं है, वो शांति नहीं है। उस शांति को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए कहा गया कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्मज्ञान हम कैसे प्राप्त करें, ये विचार करने की बात है। क्योंकि कहीं भी पुस्तकों में कबीर साहब कहते हैं कि वेद हमारा भेद है, हम वेदों में नहीं, जौन से भेद में हम रहें सो वेदों जाने नहीं। हमें उसमें इशारा दिया है, लेकिन हम बिना समय के चेतन महापुरुष के हम कितना ही पढ़ लें, कितना ही सुन लें और देख भी लें बाहरी इन चर्म चक्षुओं से, तो भी हम उस शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें महापुरुष की, आत्मज्ञानी की खोज करनी है। जब हम खोज करते हैं तो देखो मानव को एक लगन होती है, लगन बिन काम न सरिए। आदमी कोई भी कार्य करता है, जब तक उसके अंदर लगन ना हो वो पूरी तरीके से ठीक नहीं रहता, कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी हो जाती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में उस आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि हमारे अंदर जो अध्यात्म शक्ति है, अध्यात्म का मतलब है ये अधि और आत्मन, इन दो शब्दों से जुड़कर बना है, जिसका अर्थ है परमात्मा की समीपता, परमात्मा का सानिध्य, संसार की नश्वरता का बोध। और ये इसके लिए जब हम समय के महान पुरुष की सच्चे हृदय से, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, जो जिस भाव से देखता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। सद्गुरु
एक जिज्ञासु के मन के अंदर उसके भाव को समझकर, वैसे तो महान पुरुष जो होते हैं सबको समदृष्टि से देखते हैं, उनके लिए कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, बुद्धिमान साधारण, ये कोई भेद नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है कि भगवान राम कहते हैं, सब मम प्रिय मम उपजाई, सबते अधिक मनुज मोहे भाई। ये जो संसार की सृष्टि है, ये जो रचना है, ये मेरे ही द्वारा रची गई है। इन सब में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि है, जो मैंने जिसको मनुष्य शरीर कृपा से मिला उसको, तो उसका कर्तव्य है कि वो मेरी शरण में आकर के, क्योंकि मैंने उसको ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब कुछ उसके इस मनुष्य चोले में भंडार भरा है। और जितने भी प्राणी हैं संसार के, ये एक प्रकार से शरीर के आवश्यकताओं तक ही सीमित हैं। ये खाना पीना, बाल बच्चे का पालन पोषण करना, ये सब जानते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर गुण, ज्ञान, हर एक प्रकार का उसने अगाध खजाना भरा है। और उस खजाने को हम कैसे प्रयोग करें, क्योंकि ये ऐसा खजाना तो है नहीं जो संसार में चले, ये तो हमारे आत्मा का खजाना है। और आत्मा का खजाना परमात्मा की प्राप्ति कराता है। हमारे पास अगर संसार का धन दौलत है तो हम उससे संसार की चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का खजाना जो है ये परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला। और परमात्मा किस रूप में है? किस रूप में है? जो ज्योति स्वरूप हर पदार्थ में है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। अब जड़ में देखिए, अगर आप लोहे से लोहे को जोर से मारेंगे तो उसमें भी चिंगारी निकलती है। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है, लेकिन खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। वास्तव में इन सब को जो हम जानते हैं, पर ये हमारा जो मन है ये ऐसा चंचल है कि सत्य से दूर रखता है। उस सत्य को जानने के लिए आदमी को अपने अलग से प्रयास करना पड़ेगा। और ये प्रयास कैसे होता है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हम संत महापुरुषों के सानिध्य में आएंगे, उनकी वाइब्रेशन, उनका विचार हमारे मन की शांति को बढ़ा देता है, हमारे मन की शांति को प्राप्त करा देता है। इसीलिए जब हम सत्संग में बैठते हैं, महापुरुषों के दर्शन, उनके अमृतमय वचन को सुनते हैं, तो कितना भी हमारा अशांत मन हो, एकदम शांति का अनुभव करता है। इसीलिए समय के महान पुरुष जीवों को शांति प्रदान करने के लिए, क्योंकि उसने सारी चीज़ें पहले ही मनुष्य को दे रखी हैं। धरती के गर्भ में, समुद्र में, पहाड़ों में, अंतरिक्ष में अपार खजाना, उसका प्रयोग केवल मानव ही कर सकता है। मानव को ही इतना ज्ञान और बुद्धि दी है कि वो सब कुछ उससे प्राप्त कर सकता है। अगर हम इतने पर भी अपने आप को ना जाने, उस परमात्मा को ना जाने, तो वास्तव में ये जीवन बेकार ही है। मानव जीवन का लक्ष्य अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करके, हमें उसका अनुभव करके अपने जीवन को सफल बनाना है। लेकिन ये चंचल मन कैसा है? इसके लिए देखो, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन जब उनके सानिध्य में शरणागत होने जा रहा है, भगवान कृष्ण उसको सत्संग सुना रहे हैं, तो सुनने के बाद बार बार प्रश्न भी करता है, क्योंकि वो जिज्ञासु है। जिज्ञासु को जहाँ समझ में ना आए
तो जो महापुरुष हैं जिनकी शरण में वो आया है, अपने उस संशय का निवारण कर देना चाहिए। तो उसके नहीं तो संशय का भार हृदय को घेर लेता और कुछ बात हमारी समझ में नहीं आएगी। जब निवारण हो गया, फिर से हमने अपने मन को शांति प्राप्त करा ली, तो वो अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु, चंचलम ही मन है कृष्ण परमाथि बलवद्रम तस्याम निग्रह मन्य वायोरिषु दुष्करम। हे केशव, ये मन इतना चंचल है, इसकी ऐसी स्थिति है, प्रगाढ़ मथने वाला है। ये इसको मैं एकाग्र करना, वश में करना ऐसे ही असंभव समझता हूँ जैसे वायु की गठरी। वायु की गठरी एक दफे सिद्धियों के बल से बांध सकता है प्राणी, लेकिन मन को वश में करना अकेले जीव के बस का नहीं है। इसीलिए उनकी कृपा, उनकी दया, अगर हम उन्हें याद करेंगे तो उनकी कृपा हमारे ऊपर जरूर होगी और उनके प्रभाव से हमारा जो अशांत मन है, जो चंचल मन है, ये धीरे धीरे वश में आएगा। ये बड़ा जरूरी है मन को अंकुश में रखना, क्योंकि इसके बिना हम अध्यात्म तत्व का बोध नहीं कर सकते। जब हमारा मन शांत हो जाएगा तो जो भी हमें कहा जाएगा, हम बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से महापुरुषों की वाणी सुन करके और उस मार्ग पर चलेंगे। आज देखो, मानव अपने अंदर उस ज्ञान को बिना समझे, बिना बढ़ते, जगह जगह भटक करके अपने अमूल्य सांस हैं उनको व्यर्थ ही गंवा रहा है। लेकिन हमें महापुरुष चेताते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि ए मानव जागो, अपने आप को समझो और समझ करके जो ये दुर्लभ तन है, क्योंकि इस तन के लिए देवता भी तरसते हैं। और खास करके भारत भूमि इतनी महान भूमि है कि यहाँ के प्राणियों में स्वतः ही परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा जागृत रहती है। अनादि काल से हमारे ऋषि मुनियों ने संसार के कार्य को करते हुए परमात्मा की तरफ अपने मन को जोड़ा, और जब जुड़ गया तो हमें आनंद ही आनंद की प्राप्ति हुई। उस आनंद को प्राप्त करके संसार की चीज़ें हम उनको महत्व नहीं देते, जबकि शरीर के, संसार के व्यवहार के लिए सारी चीज़ें आवश्यक हैं, वो होता ही रहता है। देखो, इस ज्ञान को, इस परमात्मा की भक्ति को हमारे भारत के छोटे छोटे कम उम्र के बालकों ने प्राप्त करने की चेष्टा की, और उन्हें सचमुच में इतनी लगन थी, चाहे वो नचिकेता हो, चाहे बालक ध्रुव हो, चाहे बालक प्रहलाद हो, सब ने जान करके अपने जीवन में धर्म का आचरण करते हुए, राज्य का पालन, वर्चा का पालन करते हुए बड़े शांति से अपने जीवन को सफल बनाया, और वो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन कब? जब उन्होंने सगुण को जान करके, सगुण को प्राप्त करके, क्योंकि जब तक हम सगुण की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी कर लें, हमारा मन नियंत्रण में नहीं होने वाला। तो आज विश्व को, आज संसार को ऐसा सूत्र चाहिए जो सारे विश्व में हर मानव के हृदय में समानता, एकता और एक दूसरे की बात को सहन करने की क्षमता दे। इसके लिए केवल एक ही धर्म है, और वो है मानव धर्म। मानव धर्म का मतलब है अध्यात्म ज्ञान, और अध्यात्म ज्ञान का मतलब है परमात्मा को जानना। जब हमने परमात्मा को जाना, जिसके लिए कहा गया कि जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, हमें इस बात का समझाया गया
कि हर जगह परमात्मा विद्यमान है लेकिन नजर नहीं आता। जब हम ज्ञान की दृष्टि से अपने अंदर अंतर्मुखी होते हैं तब हमें इन सब चीज़ों का अनुभव होता है। कहा है अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारा देख ले। इसके लिए हमें समय के तत्वदर्शी महान पुरुष की शरणागत होना पड़ेगा। शरणागत का मतलब है कि अब हमारी अपनी कोई भी इच्छा कामना ही नहीं है। जैसे हमको आज्ञा मिले हम समर्पित भाव से उसको स्वीकार करके ग्रहण करके समय के महान पुरुष की आत्मा को प्रसन्न कर लें। देखो बांसुरी बंसी कितनी मधुर बजती है और बंसी जो है वो बांस से बनाई जाती है और बांस वृक्षों में कहा गया है कि ये अंत्यज है, शूद्र से भी नीचे की श्रेणी का है। लेकिन उसी बांस की बनी बांसुरी से भगवान कृष्ण उस समय क्योंकि उस समय विज्ञान इतना प्रचलित नहीं था, इतना विकास नहीं हुआ था साइंस का जो आज है, तो बंसी के माध्यम से वो अपने शिष्यों को बुलाया करते थे। और बंसी जो है देखो सब जानते हैं कि ये होठ से लगाई जाती है, होठ से लगाई जाती है। जो इतनी अपवित्र चीज मानी गई बांस, उसको प्रभु अपने अधर से लगा रहे हैं। तो बंसी कहती है, बंसी से गोपियाँ पूछती हैं कि अरे बंसी तूने कौन सा तप किया? तो बंसी कहती है हे सखियों मैं तो कुछ जानती ही नहीं, मैंने कोई तपवर्क नहीं किया, मैं तो बिल्कुल खाली हूँ, अंदर से पोली हूँ, कुछ भी नहीं है। जैसे मुझको वो बजाते हैं, जिस सुर में बजाते हैं मैं वही बोलती हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो ये होता है समर्पण भाव, ये है शरणागत अवस्था। जब हमारी ऐसी अवस्था होगी, हम ऐसे शरणागत हो जाएंगे तो प्रभु हमको अपनी अगाध प्रेम शक्ति, इसकी सौगात जो हमारे अंदर पहले से ही है, उसका उजागर कराएंगे, उसका दर्शन कराएंगे, उसका बोध कराएंगे। और उसको जान करके हमारे मन के विकार धीरे धीरे या एकदम ही किसी के ऐसे संस्कार हैं कि एकदम ही बदल जाता है। जैसे देखो रत्नाकर डाकू, अंगुलीमाल, संत महापुरुषों के थोड़े से समझाने से, एक दो वाक्य कहने से ही उनका ऐसा प्रभाव हुआ उन महापुरुषों की वचनों का कि उनका जीवन ही बदल गया। तो हमारा भी जीवन बदल सकता है बशर्ते कि हम विश्वास करें। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। जिस किसी ने विश्वास किया उसने सब कुछ पाया, और बिना विश्वास के तो आदमी हर जगह भटकता है। हर जगह भटक करके सब कुछ अनुष्ठान करके भी उसका मन अशांत होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में जो बातें हम सुनते हैं संत महापुरुषों के, क्योंकि जहाँ पर संत महापुरुष विराजमान रहते हैं उनका एक वाइब्रेशन होता है, स्पंदन होता है, एक मंडल होता है। वो कितनी दूरी तक, जहाँ उसका वो प्रभाव जहाँ तक है, मनुष्य वहाँ पर आते ही अपने आप शांत हो जाता है। जैसा कि रामचरितमानस में काक भुसुंडी और गरुड़ के संवाद में हमने पढ़ा। जो गरुड़ को संदेह हो गया था, शक हो गया था कि जो प्रभु सबको मुक्ति करते हैं वो स्वयं बंधन में, ऐसा क्यों? तो जिस समय भगवान शंकर ने उनको समय के जो संत थे काक भुसुंडी जी, उनके लिए कहा कि वहाँ जाओ और उनसे
सत्संग प्राप्त करके अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करो। आपके प्रश्नों का सारा समाधान वो करेंगे। तो गरुड़ महाराज जो थे, उस वाइब्रेशन के कारण उनके उस जहाँ सत्संग होता था उस क्षेत्र के अंदर आते ही स्वतः ही उनके सारे संशय, भ्रम, संदेह अपने आप निवारण हो गया। तो ये महापुरुषों की एक विशेष प्रभाव होता है, विशेष उनकी शक्ति होती है कि जो जीव को उस संशय से उबार करके और उसे सुख और शांति का रास्ता प्रशस्त कर देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं। हमारे जीवन में हमें जो भी कुछ मिला ये सब प्रभु कृपा से मिला, और आगे भी अगर हमारे ऐसे ही भाव रहेंगे तो उनकी कृपा में कोई कमी नहीं। आज इस कली काल में देखो, जहाँ सारे तकनीकी भौतिक विज्ञान इतना बढ़ा हुआ है, लोग इंटरनेट की मदद से बड़े सुलभ सभी कार्यों को कर लेते हैं। वहीं उनमें जब आदमी ज़्यादा भौतिकवाद में उसका मन लग जाता है तो उसकी कामनाएं बड़ी उजागर हो जाती हैं। वो अपने लक्ष्य को भूल करके माया उसे उसी तरफ मोड़ लेती है, माया बुद्धि को हर लेती है। इसीलिए हमारे संतों ने समय समय पर महापुरुषों के सानिध्य के और आत्मज्ञान के महत्व को समझाया, ताकि मानव जो है, जो ऐसा अनमोल उसे चोला मिला है जिसके लिए देवता भी याचना करते हैं। क्योंकि कहा है कि सारी चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं, संसार के किसी भी योनि में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। परमात्मा की प्राप्ति केवल मनुष्य रूप में ही कर सकते हैं, जिसके लिए देवता भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे अपने भोगों में भोग करके फिर पूरे जितने भी संसार के बातें हैं उनमें फिर वो विचरण करेगा। इसीलिए वो आत्म मुक्त नहीं हो पाते और प्रार्थना करते हैं कि कैसे भी हमको एक बार फिर मानव चोला मिले और हम अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ कर्म करें, समय के महान पुरुषों की शरणागत हो जाएं। और क्योंकि क्या रखा है इस जीवन में, प्रभु महिमा ही केवल मन में। और अगर हम कहा कि अगर ज्ञान को पाना है तो सबसे पहले हमें संतों का सानिध्य करना बड़ा जरूरी है। इसके बिना हम कुछ नहीं जान सकते, चाहे कितना भी हम कंठस्थ शास्त्रों को याद कर लें। शास्त्रों को याद करने से हम विद्वान बन जाएंगे, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं बनेंगे। और आत्मज्ञानी बनना ही मनुष्य चोले का उद्देश्य है। क्योंकि देखो, शास्त्र तो भगवान संत ज्ञानेश्वर ने भैंसे जैसे से श्लोक कहलवा दिए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भैंसा आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य शरीर की महिमा गाई गई। जो इस तत्व को समझ लेता है वो समय के महापुरुषों के सानिध्य में आकर के और अभी सभी लोगों को प्रचार के लिए विश्वास करते हुए इस मार्ग में चलें, तो आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। जो ये कितने भी दान पुण्य कर लें, मंदिर मस्जिद बनवा लें, धर्मशाला पौशाला बनवा लें, कुछ भी कर लें, ये सब याज्ञवल्क्य कहते हैं मैत्रेयी से कि हे मैत्रेयी, हे देवी, ये सब कार्य जो हैं ये नश्वर हैं। आत्मज्ञान के बिना, उस शब्द अक्षर जाने बिना ये सब व्यर्थ है। इसलिए उसको जानो जो अविनाशी है, सनातन है, और जो किसी के सहारे नहीं है, केवल एक प्रभु के सहारे ही है वो। हम इस संसार में क्योंकि शरीर का सहारा कब तक लेंगे, और शरीर के अंदर जो आत्मा है
जो अविनाशी है, जब तक हम उसके प्रति अपने मन को नहीं रखेंगे तब तक कुछ भी कर लें ये सब व्यर्थ है। इसीलिए हम अपने जीवन में विचार करें कि क्या खोया क्या पाया, कुछ समझ नहीं आया। हमने इस जीवन में कितनी सांसें प्रभु को प्राप्त करने के लिए रखी और कितनी उस सांसों को बिना प्रभु के नाम सुमरण के लिए खो दिया। ये ऐसा हमारे संत मानव को समझाते हैं। और हमेशा जब सत्पुरुषों की संगत में आएंगे तो मन अपने आप विचलित मन शांत हो जाएगा। ये अनुभव की बात है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं। ऐसा वो महापुरुष शांतमय पूर्ण ब्रह्म के आदमी उनके दर्शन के लिए कितना ललायित होता है। जो उनके दर्शन जानता है वही उसके आनंद को, उनके स्वाद को, जो उन्होंने अमृतमय रस घोला वचनों में, वही जान सकता है जिन्होंने साक्षात्कार किया है। नहीं तो गूंगे की गुड़ की तरह, जैसे गूंगा गुड़ खा लेता है, वो बता नहीं सकता। एक आत्मज्ञानी उसकी महिमा को गा नहीं सकता। भले ही कुछ भी शब्द रख लो, लेकिन वो जो आनंद है वो अलौकिक है। उस अलौकिक आनंद को पा करके मानव धन्य हो जाता है। इसीलिए हम अपने जीवन में विचार करें। आज समय के तत्वदर्शी महापुरुष श्री सतपाल जी महाराज जन जन के लिए, ताकि सब उस आत्म तत्व को प्राप्त करें, पूरे विश्व में अध्यात्म ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर है वहाँ लोग बड़े आनंद और बड़े सुख से हैं। उन्हें संसार की कोई उथल पुथल परेशान नहीं करती। इसलिए हम अपने जीवन में विचार करें और अपने इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके सफल बनाएं। यही हमारे इस अमूल्य मनुष्य चोले का महत्व है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी ने अपने अनुभव के आधार पर कितने सुंदर शब्दों में उस आध्यात्म ज्ञान की चर्चा की और बताया कि जिस प्रकार से एक हिरन की नाभि के अंदर कस्तूरी होती है और हिरन उसको जंगलों में खोजता है और अंत में उसे ये मालूम नहीं पड़ता कि कस्तूरी उसके अंदर है और उसकी खोज में अपना जीवन व्यर्थ गंवाता है। ठीक इसी प्रकार से एक मनुष्य के जीवन के अंदर सभी सुख और समृद्धि का भंडार है। वह अपने जीवन के अंदर उस सुख समृद्धि को बाहरी संसाधनों में प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे उसको शांति नहीं मिलती। और जब सद्गुरुदेव की उसके ऊपर कृपा होती है, जब आध्यात्म ज्ञान को वो प्राप्त करता है, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हिरन के अंदर कस्तूरी होती है और मानव के अंदर सभी सुख और साधन होते हैं, शांति होती है, उसको वो ज्ञान को प्राप्त करके उसकी अनुभूति करके अपने जीवन में अग्रसर होता है और उसको आनंद की प्राप्ति होती है। जीवन के लक्ष्य की ओर वह अग्रसरित होता है। सज्जनों, एक और विशेष बात भाई जी ने अपने वचनों में बताई कि जीवन के अंदर समर्पण और विश्वास, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जब हमारा उस परमपिता परमात्मा के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास होगा, तभी हमारे जीवन के अंदर वो सब सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए हमें सदैव उस अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समय के सद्गुरु की खोज करनी चाहिए और अपने जीवन के अंदर उसके अनुभव को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म ज्ञान को जानना चाहिए। जैसे कि चर्चा हम लोग कर रहे थे, जो 5 कोश और 3 गुण हैं, उसी के साथ में एक चीज़ बताई गई कि जीवन में 4 अवस्थाएं हैं। पहली जागृत अवस्था, जिसमें हम सारे संसार का बाहरी रूप से अनुभव करते हैं। फिर स्वप्न अवस्था, उसके बाद
सुषुप्ति अवस्था और अंत में तुरीय अवस्था। सज्जनों, व्यवहारिक रूप में मानव जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में ही रहता है। उसको तुरीय अवस्था का ज्ञान नहीं होता, और जब समय के सद्गुरु उसको अध्यात्म ज्ञान देते हैं तो उसको आनंदमय कोश अपने अंदर उस अपार भंडार जिसमें सुख और शांति है, या कहेंगे तुरीय अवस्था में, वह उस अध्यात्म की अनुभूति करता है। और वो तभी संभव है जब वह अपने जीवन के अंदर उस परमपिता परमात्मा के ज्ञान को जाने। तो आइए, हमारा सौभाग्य, हमें इसके ऊपर उन अनुभवी संत महात्माओं के द्वारा उस विचार को जानने का मौका मिल रहा है। हम इसको और गहन रूप से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक सुंदर भजन की प्रस्तुति सुश्री जोली पटेल जी के द्वारा, जो कि बारडोली गुजरात से कर रही हैं, और जिसके बोल है, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रस्तुति एक सुंदर भजन की, हम सब उसका आनंद लें। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम
बहुत ही मधुर में और संगीत में सुंदर भजन की प्रस्तुति के लिए खूब खूब आभार। जैसे कि आपने सुना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सचमुच मानव जब उस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, उसका आनंद प्राप्त करने शुरू कर देता है, तब ये शब्द एक संत, एक फकीर, एक लेखक, एक अनुभवी के द्वारा आते हैं कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या। लेकिन हरि नाम है क्या, कैसे उसको जाना जा सकता है और कैसे हम अपने जीवन में उसको अपना सकते हैं, ये एक बहुत ही गहन विषय है। तभी तो कहा है, 52 अक्षर माया माही, तामे सत्य नाम नाही नाही नाही। हमारे संतों ने कहा कि 16 स्वर और 36 व्यंजन, ये जो 52 वर्णमाला के अक्षर हैं, इसमें वो सत्य नाम नहीं है। और उसको जानने के लिए कहा है कि जब समय के सद्गुरु की खोज हम करते हैं और वो हमें शास्त्रों के आधार पर, जो शास्त्रों में वर्णित है, उसके आधार पर हमें वो ज्ञान की अनुभूति कराते हैं, तब हमें पता लगता है कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सुंदर प्रस्तुति के बाद अब हमें एक और सौभाग्य मिल रहा है। हमारे साथ महात्मा श्री मुसाफिरानंद जी मुंबई से जुड़े हैं। बहुत ही वरिष्ठ महात्मा हैं, सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के शिष्य हैं। पूरा जीवन उन्होंने अध्यात्म के ज्ञान प्रचार के लिए देश और विदेशों में लगाया है और मानव को उस आनंद की, उस सुख की, उस ज्ञान की अनुभूति कराई है। तो आइए हम आनंद लेंगे आज उनके अपने विचारों से, उनके अनुभव से, और वो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से एक मानव को उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह अनुभव होता है कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, और उस हरि नाम को हम अपने जीवन में कैसे जान सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे महात्मा मुसाफिरानंद जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेमी सज्जनों, माताएं, बहनों, मैं आज आप लोगों के सामने मनुष्य शरीर की महत्ता पर अपना विचार रखूंगा। क्यों मानव शरीर सबसे बड़ा शरीर कहा गया है, जिसके लिए कहा है द ह्यूमन बॉडी इज ए टेम्पल ऑफ गॉड। यदि ये मंदिर नहीं होता तो कहते हैं गुरुद्वारा नहीं होता, चर्च नहीं होता, ये सब जितना बने हुए हैं, इनको बनाने वाला कौन है? मानव। तो कहते सबसे बड़ा मंदिर है, जिसके लिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है देहो देवालय प्रोक्तम, मन ही कहते हैं, मनुष्य का शरीर ही कहते हैं ये जीता जागता मंदिर है, तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। तो भगवान कहते हैं कि वहाँ पर उनकी प्रतिमा हुआ है, मगर भगवान असली कहते हैं मनुष्य शरीर के अंदर अपना मुकाम बना दिया है। मगर लोग मनुष्य शरीर की कीमत नहीं जानते कि मनुष्य शरीर में परमात्मा को बनाने के बाद बड़ी प्रसन्नता हुई। कहते हैं भगवान कहते हैं मैंने सारे जीव बनाए, मगर जितना प्रसन्नता मनुष्य को बनाने से हुई उतना प्रसन्नता और जीव में नहीं हुई। क्यों? मानव शरीर को मैं अपना मैसेज को दे सकता हूँ, सुना सकता हूँ, तो मानव शरीर को बड़ा अनमोल बताया गया है। उस भजन के अंदर बताया गया है, मानुष जीवन है अनमोल, इसको माटी में मत रोल। मानुष जीवन है अनमोल, इसको माटी में मत रोल। माँ के गर्भ में कौल किया था, इसलिए तुमको हरि ने दिया था। माँ के गर्भ में कौल किया था, इसलिए तुमको हरि ने दिया था। अब तू राम नाम को बोल, मानुष जीवन है अनमोल, मानुष जीवन है अनमोल। बहुत समय विषयों में खोया, नाम कभी जन मन में बोया।
बहुत समय विषयों में खोया, नाम कभी जन मन मोह बोया। विषयों से मन को अब मोड़, मानुष जीवन है अनमोल। अब तू सतगुरु शरण में रहना, अब तू सतगुरु शरण में रहना, सतसंगत में तुरंत पहुँचना। मिट जाए जन्म मरण का दोष, मानुष जीवन है अनमोल। मुसाफिर नंदन भजन बनाया, सतसंगत में इसे सुनाया। जग से नाता अब तू तोड़, मिल जाए तुमको नंद किशोर। जग से नाता अब तू तोड़, मिल जाए तुमको नंद किशोर। तो कहते मानुष जीवन है अनमोल, इसको माटी में मत रो। कि माता के गर्भ में मैंने सिर नीचे था, पैर ऊपर था, तो भगवान से प्रार्थना करते ही भगवान ये नरकुंड से बाहर निकालो, मैं तेरा नाम जप करूँगा, भजन करूँगा। ये वचन देकर आया है, बाहर आकर भूल जाता है। तो कहते हैं कि संत लोग याद दिलाने की आते कि बहुत समय संसार के भोगों में विषयों में मन को लगाया, अब विषयों से मन को मोड़ो। विष और विषय में कितना अंतर है। जो विष होता है एक जन्म लेता है, मगर विषय कहता है जन्म जन्मांतर, तो व्यक्ति को पीछा करता रहता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। वो विषयों को दूर करने के लिए कहा गया है। और जब तक विषयों से मन दूर नहीं होगा तब तक हमें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। जैसे कोई चीज़ मिलावट रहेगा तो उसका टेस्ट नहीं आता है, जब प्योर रहेगा तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है, अरे बहुत प्योर है, खुशबू आ रही है। मिलावट रहेगा इसमें लगता है मिलावट है। ऐसे हमारे संतों ने कहा जो संसार का जो विषय है यही कहते मिलावट का काम करता है। क्यों भगवान विषयों से नहीं रचता रहता है। भगवान कहते हैं कि मैं जैसा हूँ मेरे लिए तुम ऐसा बनना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति राजा है, उसके पास अब गंदा कपड़ा पहन के जाओगे कि आपको अलाउ करेगा, बात करेगा, गेट आउट कर देगा। और जो अच्छे कपड़ा पहन के जाओगे तो आपसे बात करेगा। ऐसे भगवान के पास देयर नो इम्प्योरिटी इन गॉड, सो गॉड वांट ओनली प्योरिटी माइंड पीपुल्स, दोज हु हैव नो एनी काइंड्स ऑफ इविल थॉट्स, इविल क्वालिटी, दोज हार्ट इज प्योर, कि जिनका हृदय पवित्र है, निर्मल है, ऐसे हृदय से वाले व्यक्ति से भगवान कहते हैं बात करते हैं। तो मनुष्य शरीर को मिला हो उसको पवित्रता मेंटेन करना जरूरी है। फिर कहते हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा, सत्संग अटेंड करना पड़ता है। और कहते हैं क्या होते हैं, भजन करना पड़ता है। इस सत्संग से भजन से मन का जो विकार होते हैं, जैसे कपड़ा होता है साबुन से धोते कपड़ा साफ़ होता है, कमरा को झाड़ू से साफ़ करते हैं, ऐसे मन को साफ़ करने के लिए ज्ञान मिलता है। और वो कहते हैं ज्ञान कहते हैं मनुष्य शरीर में प्राप्त किया जा सकता है। तभी किसी संत ने कहा गया है, भई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बेरिया, और काज तेरे कीते न काम, मिल साधु संगत भज केवल नाम। कि गोविंद मिलने का यही मौका है, और नहीं बनेगा तो फिर नहीं बनेगा, तो इसका हम सार्थक करें। नहीं जो भगवान जो दिया है वो ले भी सकता है। जैसे कि राजा था, राजा के चौथापन में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो राजा ने क्या किया, अपने सब नगर वालों को बुला करके बहुत इनाम दिया। उस दिन नगर में उनके राजा के राज में जो काम करने वाली दासी नहीं आई थी। दूसरे दिन को पता लगता है तो कहते हैं महाराज आपने सबको इनाम दिया। कहते तुम आई ने, मैं क्या करूँ, मैं तो सब बांट दिया। कि नहीं नहीं महाराज जी आप मेरे खुश नहीं कर पाओगे, मैं तो लोगों को बदनाम करूँगा कि राजा ऐसे ही बोलते हमको तो दिया, हम कैसे मालूम। और लोग जानते हैं कि हम उनके राज में रहते हूँ तो मेरा विश्वास भी करेंगे। तो राजा का सोचता है सही बात है। तो राजा ने कहते अच्छा एक काम करो, एक तुम्हारे कहते हैं कि बहुत बड़ा एक बेसन था, एक थाल था बड़ा, वो सोने का था। तो राजा कहते इसको ले जाओ। तो उसको नॉलेज नहीं था कि सोने का बहुत बड़ा थाल है, परात है। वो तो कहते कचरा उठाने का काम किया करती थी, तो उसको ले कर कहते हैं। और जो नगर में जो और जो कहते हैं कचरा उठाने का काम करती थी, जो कहते हैं कि भंगी लोग थी और जो काम करने वाले मजदूर लोग थे,
उनसे कहते देखे इसके पहले हमारा कितना साफ करने वाला बर्तन था, टोकरा था, टूट जाता था, और राजा ने दिए हैं, देखो तुम लोग जिसके पास नहीं है, मैं एक इतना कचरा उठाती हूँ और धोती हूँ, पानी चमक जाता रहता है, इसका निशान देखो कितना चमक रहा है। तो लोगों ने कहा ऐसा तो हमने देखा नहीं, सबने सराहना कर रहे थे। तो फिर एक बार राजा के अंदर ख्याल आया, इसको मैं दिया हूँ, उसको बेच करके रुपया पैसा लेकर के अच्छा ज़िंदगी व्यतीत करती ही नहीं करती है। तो राजा ने कहते हैं कि जाकर देखते हैं, तो ये अंदर देखो तो कचरा उठा रही थी। राजा ने बड़ा पश्चाताप होता रहे, मैंने बहुत गलती कर दिया, ये तो सोने का थाल था, सोने का परा था, मगर इसने क्या कचरा उठा रही है। राजा ने उसके बदले में आलमुनियम का चमकता हो उससे तरह का दूसरा देता है, कहता रहे उससे भी अच्छा इसको ले लो, और सोने का तो थाल था, राजा ने वापस ले लिया। जब उसको मालूम होता है तो बड़ा पश्चाताप करती है, अरे लोगों ने कहा वो जो थाल दिया था वो तो असली था, सोने का था, पगली तुमने क्या कचरा उठाती थी, राजा ने ले लिया, नहीं खराब होता थोड़ा लेता। तो ऐसी परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर सोने का थाल की भांति दिया हुआ है, मगर हमने कहते इसमें सारी गंदगी को, बुराइयों को इसके अंदर रख रहे हैं। तो क्या परमपिता परमात्मा तो मालूम है, फिर कहते हैं कि शरीर को लेकर के फिर 84 में दे देगा, फिर हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं हमारे ऋषियों मुनियों ने शरीर को प्राप्त करके उसका सदुपयोग किया। तभी कबीरदास जी कहते हैं झीनी 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 रे, झीनी 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 रे। फिर कहते हैं ध्रुव ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी, ओढ़ की मैल ओढ़ की निर्मल कीनी चदरिया, झीनी झीनी बीन चदरिया, झीनी झीनी बीरी रे। ध्रुव प्रहलाद ने ओढ़ी, ओढ़ के निर्मल कीनी चदरिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जैसे कि तैसे धर दीन चदरिया, झीनी झीनी बीरी चदरिया। ध्रुव ने, प्रहलाद ने, मीरा ने और भक्तों ने कहते क्या होते मनुष्य शरीर पा करके भगवान का भजन सुन करके उसको वैसे एक आईजीटी दे दिया, तो उनका नाम अमर है। और जिन मनुष्य शरीर को पा करके भगवान का भजन नहीं किया, वो जीवन केवल खाने पीने में गवा दिया, तो कहते हैं क्या उनके इतिहास में नाम नहीं आता है। जो करना था वो नहीं किए, जिसके लिए कबीरदास जी कहते हैं जन्म तेरो धोखे में बीत गयो, जन्म तेरो धोखे में बीत गयो, बालापन खेलन में भी तो 20 में जवान भयो, 30 बरस माया के प्रेरे देश विदेश गयो, जन्म तेरो धोखे में बीत गयो, 40 बरस अंत अब आयो, बाढ़ो मोह नयो, धन धान और पुत्र के कारण निस दिन सोच भयो, जन्म तेरो धोखे में बीत गयो, बरस 50 कमर भई तेड़ी, बरस 50 कमर भई तेड़ी, निस दिन सोच बढ़ो, निच दिन खात पड़ो, बेटा बहू बोली बोले बूढ़ऊ मरन गयो, जन्म तेरो धोखे में बीत गयो, जन्म तेरो धोखे में बीत गयो, बरस 70 के भीतर नैन सफ़ेद भयो, पात पीत कब घेर लियो है, नैनन नीर बहो, जन्म तेरो धोखे में बीत गयो, ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो, जन्म तेरो धोखे में बीत गयो। तो कबीरदास कहते हैं कि तुम्हारा जो शरीर था बालापन खेतन में बीत गया, जवानी में कहते उसके बाद कहते हैं कि उसमें कुछ और घेर लिया, 40 वर्ष का उम्र आएगा तो क्या होते हैं, फिर बच्चों के लिए परिवार के लिए क्या करना है, उनकी चिंता तुम्हें सताने लगे, और 50 हो गई, कमर टेढ़ हो गई, खाट पर पड़ा हुआ और कुछ नहीं कर सकते हैं, और बेटा बहू कह रहे बूढ़ा मर जाता अच्छा। तो कहते हैं कड़वे शब्द सुनना पड़ता है,
और कहते हैं बरस 60-70 के भीतर केस सफ़ेद हुए, बाल सफ़ेद हो जाते रहते हैं, और जो 3 रोग बात पित्त कफ घेर लियो है, ये सब उसके अधीन बन जाते रहते हैं और आंखों से आंसू बहते रहते हैं। और हमें जो करना था, न गुरु की भक्ति किया, न साधु की सेवा किया, न अच्छे हम कर्म किया था, और कहते शरीर जो ऐसे था ऐसे ही चला गया है। तो मेरा कहने की ईश्वर जो परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया है, 184 जोन में मनुष्य को प्रधान बताया गया है। इसलिए हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं 184 जोन में मानो जन प्रधान। और गुरु नानक देव जी कहते हैं कि 184 भ्रम के पौ पर अटकी आए, अब के पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। तो कहते हैं उसे निकलने के लिए एक मनुष्य शरीर दरवाज़ा की भांत है, आधे निकल गए तो निकल गए और छूट गए तो छूट गए। इसलिए कहते इसकी सार्थकता यही है कि परमात्मा ने जो मानव शरीर दिया है, कर्ज में तुझको नर्तन दिया है, इसको बातों में यूँ ही गंवाना, यहाँ जितनी भी बातें बना ले वहाँ चलता बहाना नहीं है। मुझे फुर्सत नहीं था, मुझे टाइम नहीं था। तो संतों ने कहा गया है जब तक ज़िंदगी है फुर्सत नहीं होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। तो समय निकालना पड़ेगा तब निकलेगा, नहीं तो कहते फुर्सत नहीं, टाइम नहीं है। तो वही वाली बात है भाई, टाइम कब मिलेगा। तो मुझे एक बात याद आई, एक व्यक्ति कहते हैं समुंदर में किनारे जाकर स्नान करने जा रहा था। एक महात्मा जी आगे गांव में प्रचार करने जा रहे थे। तो महात्मा जी देखते हैं कि एक व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है। सुबह जब महात्मा जी वापस आ रहे थे फिर भी पाया कि वहीं पर बैठा हुआ था। जब महात्मा जी देखा यहीं पर बैठा हुआ है तो महात्मा जी कहते रहे मैं सवेरे जा रहा था तभी तो यहीं बैठा था, अभी बैठा हुआ है, क्या कर रहे हो। तो कहता महात्मा जी मैं आया था कहते स्नान करने के लिए, मैं सोचता हूँ ये लहरें ख़त्म होगी तो स्नान करूँगा। अरे भैया समुद्र में लहर, एक लहर आती दूसरी जाती है, ये लहरें हैं तो समुंदर है। तो ऐसे ही हमारे जो गृहस्थ की लहरें हैं, नमक है तो हल्दी नहीं, हल्दी नहीं तो प्याज नहीं, प्याज है तो चावल नहीं, चावल है तो दाल नहीं है, दाल है तो तेल नहीं है। ये तो समस्या बनी रहती है। इनमें कहते समय निकाल करके भजन कर सकते हो, मनुष्य शरीर को सार्थक कर सकते हो। बाकी आपका अलग से कहते मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए जितना भी महापुरुष आए वो मनुष्य शरीर में आए, मनुष्य को ज्ञान दिए, और जिसने मनुष्य शरीर को सार्थक किया इतिहास के पन्नों में कहते हैं उनका नाम लिया जाता रहता है। और जो संसार में ऐसे खाए पिए चले गए उनके लिए हमारे संत महात्मा लोग धिक्कार का जीवन को कहते हैं। खाना पीने जीने नू न जीना पीना खाने नू, लख लानत उस कमीने ने जो खांदा पींदा मर जाता। कि खाना पीना जीने के लिए कहा गया है, नहीं जीना खाने पीने। जो जीता केवल खाने पीने के लिए तो कहते हैं लख लानत उस कमीने नो, जो खाता पीता हो मर जाता रहता है। कि संसार में 2 तरह व्यक्ति होते हैं, एक ये होते खाते किसके लिए, जीने के लिए, और जीते किसके लिए, खाने के लिए। खाते हैं जीने के लिए, जीते हैं खाने के लिए। और दूसरे खाते हैं जीने के लिए, जीते किसके लिए, भगवान का भजन करने के लिए। तो जो भगवान का भजन करने के लिए जी रहे उनका जीना सार्थक है। जो बिल्कुल खाने के लिए जीते हैं तो पशु भी खाते पीते रहते हैं, तो उसमें हमारा अंतर क्या है। तो उनकी महिमा गाया जाता। फिर ये नहीं कहता बड़े भाग मानुष तन पावा, क्यों कहा गया है। इसमें परमात्मा की प्राप्ति होती, इसमें सत्संग भजन ज्ञान मुक्ति सब की प्राप्ति होती रहती है, और जोनी में नहीं प्राप्त होती रहती है। तो कितना देव दुर्लभ शरीर है, इसको हम सार्थक करें। और इसी के लिए हमारे संतों ने कहा जिन रचा शरीर तुम्हारा उसका क्यों नाम विसारा, रे सड़गन मूढ़ अनारी हरि भजन करो सुखकारी। तो जिसने परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया है उसका भजन करना चाहिए, और भजन करने से हमारा आत्मिक का कल्याण होगा, नहीं तो और काम करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर परमात्मा का भजन मनुष्य शरीर में किया जा सकता है। और उसी मनुष्य शरीर के लिए देवता लोग भी तरसते थे, हे परमात्मा मुझे मानव शरीर दो। और तुलसीदास जी रामायण कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, ये नहीं कहते बड़े भाग कुत्ता तन पावा, बड़े भाग गधा तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा। उस शरीर में प्राप्ति नहीं होगा।
तो इसलिए जो शरीर मिला हुआ है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसको परमात्मा का ज्ञान समय के सदूर के शरण में जा कर के जरूर ज्ञान को प्राप्त करें। बहुत लोग कहते हैं सदूर के शरण में क्यों जाएं, ज्ञान क्यों प्राप्त करूं। हम किताब पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, ज्ञान तो ही जाएगा। यही बात हमारे गुरु महाराज जी से किसी पूछा कि महाराज जी आप गुरु महाराज की महिमा गाते, कि मैं नहीं कहता हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कहते हैं शंकराचार्य भी करें। तो कहते हैं कि अच्छा आप लोग कहते हैं गुरु के बारे में बोलते हैं, तो मुझे आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। आप लोग कहते हैं गुरु नहीं बनाना चाहिए, ज्ञान नहीं लेना चाहिए, अपने आप ही पूजा पाठ कर्म कांड करने से प्राप्ति हो जाएगी परमात्मा की। तो मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाइए। एक सज्जन जाते हैं गिलास में पानी लाते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं भाई पानी लावा। कहते पानी तो लाए हैं महाराज जी, गिलास में पानी पीजिए। कहते मैंने पानी मांगा था, गिलास थोड़ा मांगा था। कहते हैं स्वामी जी गुरु जी बिना गिलास के पानी नहीं आएगा, कि जैसे बिना गिलास के पानी नहीं आएगा ऐसे बिना गुरु के ज्ञान नहीं आएगा। तो पानी के लिए गिलास चाहिए, ज्ञान के लिए गुरु होना चाहिए। इसलिए कहते अपने जीवन के अंदर कहा गया कि चंद्रमा के बिना रात्रि की शोभा नहीं है, और कहते हैं कि नदी में पानी के बिना नदी की शोभा नहीं है, सूरज के बिना कहते हैं कि दिन की शोभा नहीं है, और राजा के बिना कहते हैं प्रजा की शोभा नहीं है। ऐसे गुरु के बिना मनुष्य की शोभा नहीं है। इसलिए मनुष्य की शोभा तभी होगी कि इसके अंदर जो प्रभु का जो ज्ञान है वो गुरु महाराज देते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। वो मनुष्य में कुछ और ही मनुष्य कहलाता है, उसको मान्यता और ही बढ़ जाती है। उसको क्या बोलते हैं, ये ज्ञानी है, ये भक्त है, ये संत है। सब तो लोग रहते हैं मगर सबको क्यों ना कहते हैं, उसके अंदर स्पेशल क्वालिटी आ जाती है। उसका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ डूइंग, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ लिसनिंग, उसमें सब में क्या होता है, डिविनिटी नज़र आती है। उसके विचारों में, उसके कर्म में, उसकी संगत में ये कहाँ होती है, ये सब चीज़ कहते हैं ज्ञान लेने के बावजूद ही परिवर्तन नज़र आता है। तभी कबीरदास को कहना पड़ा, पहले मन तो काग था बहुत किया था घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुन चुन खाए। पहले हमारा मन कौवे की तरह था, बुराइयों की तरह जाता था, गंदगी को ग्रहण करता था। अब हमारा मन कहते हैं हंस बन गया। हंस क्या होता है, मोती चुंगता है। तो ऐसी जो व्यक्ति बकुले की भांति होते हैं, काग की भांति होते हैं, वो सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं तो उनके अंदर बदलाव बन जाते हैं। और क्या बन जाते हैं, हंस बन जाते रहते हैं, गुण को ग्रहण करना बन जाते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं सब सारी क्वालिटी ये मनुष्य शरीर में प्राप्त किया जा सकता है और योनि में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जंतुनाम नर जन दुर्लभम। जितना प्राणी है, जितना जीव है, उनमें मनुष्य शरीर को बताया गया, दुर्लभ बताया गया है। जो मनुष्य शरीर को पा करके ईश्वर के अनुकूल वायु को प्राप्त करके जो भवसागर से पार करने का उपाय नहीं करता है, उसको हत्यारा कहा गया है। रामायण के अंदर भी कहा गया है, जो न तरह भवसागर नर समाज अस्पाय ते निंदक मंदमती आत्म हानि गति जाए। कि जो ऐसे समाज को, शरीर को पा करके भवसागर पार करने का साधन नहीं करता है, वो निंदक है, मंद बुद्धि वाला है, और कहते हैं अपने आत्मा का हत्यारा है। इसलिए आत्मा हत्यारा नहीं बनना है, आत्मा का हनन नहीं करना है, हम आत्मा का मित्र बनना है। तो उस आत्मा को ज्ञान मनुष्य शरीर में ही प्राप्त किया जाता है। इसलिए हमने जो मनुष्य शरीर मिला है इसकी कीमत को समझें, और भगवान ने जो दया करके दिया है, कहा करके दया दयाल ने मानो जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। तो दया सागर ने हम लोग पर बड़ी कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। उस मनुष्य शरीर में पा करके हम परमात्मा को जानें, और परमात्मा को जानकर उसको रखना नहीं है, उस ज्ञान का प्रचार भी करना है। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है मुझे प्राणों से भी प्यारा है। जैसे मेहंदी पीसकर किसी को और को देते हैं तो मेहंदी का रंग कहते हैं बांटने वालों को अपने आप मिल जाता है। ऐसे जो ज्ञान को पा करके जो सत्संग का प्रचार करता है, सत्संग औरों को लिए सत्संग का अरेंजमेंट कराता है, सत्संग सुनता है,
तो कहते हैं सुनता है और सुनाता है, उसको भी उसका फल मिल जाता है। जो भगवान का ज्ञान को प्राप्त करके भजन सुमन करता है, औरों को प्रेरणा देता है, उसके लिए भी कहा गया आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। जब तो वो जानेगा नहीं तो क्या जाप करेगा, क्या ध्यान करेगा? तो मेरा कहना उनके लिए कहते हैं हम सत्संग का प्रबंध करावें, सत्संग सुनावें, और जो आप जाप करते हैं ज्ञान को प्राप्त किया है उसको जाप करावें। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सब मनुष्यों में वो मनुष्य धन्य है जो मनुष्य शरीर में पाकर परमात्मा के नाम का सुमरण करते हैं। सुमरण करने से कहते हैं मन की जो वृत्ति है, जो मन संसार में भाग रहा है, वो कंट्रोल में आता है। और चंचल मन कहते हैं दुख का कारण है, स्थिर मन सुख का कारण होता है। तो हर एक व्यक्ति चाहता है हमें शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले। तो संसार के पदार्थों में, चीज़ों में, वस्तुओं में यदि आनंद मिल जाता तो बड़े बड़े राजा महाराज राज क्यों त्याग करते? तो इसलिए कहते संसार के पदार्थों में, विषयों में से त्याग करना पड़ेगा, इसमें सुख शांति नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हमें इसका मन से त्याग करना है। ये नहीं घर छोड़ देना है, परिवार छोड़ देना है, बैरागी बनना नहीं है। सारा खेल मन का है। इसलिए कहा मन ही मिलावे राम से, मन ही मिलावे फजीत। तो मन ही कहते हैं परमात्मा से मिला देता है। यही मन संसार में लग जाता है तो हमें परेशान कर देता है। तो मनुष्य को रोकने के लिए ज्ञान दिया जाता रहता है। जैसे साइकिल के द्वारा हम कहते हैं अपने मंजिल पहुंचने के लिए ब्रेक दिया जाता है, ब्रेक लगाते हुए सही ढंग चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। ऐसे मनुष्य शरीर पर अपने नियंत्रण करते हुए, मन पर नियंत्रण करते हुए चलेंगे तो क्या होते हैं, ये परमात्मा ने एक व्हीकल दिया है, एक गाड़ी दिया है, गाड़ी से पहुंच सकते रहते हैं। और गाड़ी की सही नई कंडीशन में रही तो क्या होगा? तो मेरा कहना है गाड़ी को मेन चीज़ क्या होता है? ब्रेक होता है। तो मनुष्य रूपी गाड़ी का जो ब्रेक क्या है? मन है। इसलिए हमारे संतों ने कहा गया है कि मन के बारे में हमारे संत महात्माओं ने कहा कि आजकल व्यक्ति ने संसार को हर एक चीज़ को जीतने के साधन बना दी, रोकने के लिए, बस का, कार का, ट्रक का, मगर मन को रोकने का कोई साधन नहीं बनाया। आज टीवी सेट, सोफा सेट है, मन माइंड अपसेट है। हनुमान ने सीना फाड़ करके भगवान राम का दर्शन कराया था। लोग कहते हैं कि ये बंदर क्या जाने, इतना सुंदर हार है, इसको तोड़ रहा है तो इसमें क्या ढूंढ रहा है? तो हनुमान जी कहते भगवान के नाम को ढूंढ रहा हूँ। तो भगवान का नाम कहाँ है? माला के अंदर नहीं है, हमारे हृदय के अंदर भी है। तो कहते दिखाओ। तो हनुमान ने अपने सीना को फाड़ कर दिखलाया। मतलब चीरना नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है, मतलब वो शक्ति अंदर थी, वो मन को कंसंट्रेट करके उसको प्रकट किए, उसका अनुभूति किए। और अनुभूति क्या है? हनुमान जी ने अपने अंदर किया, कोई फोटो में, कोई पिक्चर में नहीं किया। तो मेरा कहना उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए कि हनुमान ने भी अंदर ही ध्यान करते थे और अंदर की शक्ति को प्राप्त किए। तो हनुमान जी के बारे में कहा था कि सुमरी पवन सुत पावन नामू, हृदय बस कर राखू रामू। तो प्रभु का नाम इतना पावरफुल है कि हृदय के अंदर है और उसका सुमरण करने से हम भगवान को बस में कर सकते हैं। बाकी रुपये से, पैसे, संसार की दौलत से चाहो भगवान को बस में कर सकते हैं तो भगवान इससे नहीं रिझने वाले हैं। नहीं तो बड़े बड़े पैसे वालों को भगवान को बस में कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम का भजन करता है वो मेरे को याद आता है। जो दिल से मेरा नाम गाता रहेगा तो मुझको भी याद आता रहेगा। नहीं पूरे होंगे दुनिया के धंधे, तुम कब तक यहाँ दिल लगाता रहेगा। जो दिल से मेरा नाम गाता रहेगा। तो मेरा कहना कि जो प्रभु का जो नाम है वो दिल से हृदय में लिया जाता है और हृदय में सुमरण करेंगे तो आपको सुख शांति की अनुभूति होती है, आनंद मिल जाता रहता है। और जब आनंद मिल जाता रहता है तो उस आनंद को बखान करना शुरू कर देता है। तो मैं ज़्यादा न कर यही कहूँगा कि मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है ये बार बार नहीं मिलता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर जाता है दोबारा नहीं लगता रहता है, ऐसे कहते मनुष्य शरीर चला जाएगा तो फिर कहते हैं कि हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। जैसे 2020 चला गया, उसके लिए हम कितना ट्राई करेंगे दोबारा नहीं आएगा।
तो ये मनुष्य शरीर जो मिला है इसको ज्ञान को प्राप्त करें, और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। कहा दाव चूका दाव मारे, समय का चूका सिर मारे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ही बार कहते हैं गीता को उपदेश दिया था, विराट स्वरूप दिखाया था। तो अर्जुन कहता प्रभु फिर दोबारा मुझे दिखाइए। तो कहते हैं अर्जुना टाइम इन द वेट फॉर नन, टाइम इन द टाइड वेट फॉर नन। समय और पानी की लहर किसी का इंतजार नहीं करते हैं। इसीलिए समय को हम मनुष्य शरीर को मिला हुआ है, इसकी हम सार्थक करें, और उसी के लिए हमें संसार में परमात्मा ने भेजा है। तो उसके कर्ज को चुका करके, रुपये पैसे से नहीं कर सकते, उनका भजन करके, सत्संग करके परमात्मा के कर्ज को चुकाएं। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। महात्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा जी ने अपने विचारों को आज एक लक्ष्य लेकर के हम सबको बताया कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या है और किस प्रकार से एक मनुष्य बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक अनेक अनेक रूप में अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। लेकिन जब उसे यह अनुभव होता है कि उसने तो अपना सारा जीवन ही इस संसारिक कार्यों में लगा दिया और जो मनुष्य का लक्ष्य था उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को आनंदित करना, उस परमपिता परमात्मा को जानना, वो तो उसने जाना ही नहीं। कितने सुंदर शब्दों में महात्मा जी ने समझाया कि एक मनुष्य जब अपने जीवन के अंदर सद्गुरुदेव के चरणों में जाकर उस आध्यात्मिक ज्ञान को जान लेता है तो कैसे उसका जीवन सफल और आनंदित बन जाता है। सज्जनों, यही एक विशेष बात है कि जब एक विद्वान किसी चर्चा को करता है तो विद्वान उसको शास्त्रों के आधार पर केवल बोलता है, लेकिन जब अनुभवी संत महात्मा उस अनुभव के आधार पर उसको ज्ञान की व्याख्या करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर उसे समझाते हैं, तो वह हमारे हृदय को छूता है। सचमुच आप लोगों ने आज सुना कि किस प्रकार से उस परम पिता परमात्मा का रूप है, सत्यचित आनंद रूप है, कैसे वह 5 कोश और 3 गुणों से दूर है और कैसे हम उन 4 अवस्थाओं से बीतते हुए अपने जीवन को आनंदित और शांति में बना सकते हैं। उसका मात्र लक्ष्य था कि हम अपने जीवन के अंदर एक आध्यात्मिक गुरु की खोज करें। जब हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे, वो हमें उस ज्ञान की अनुभूति कराएंगे, तभी हम अपने जीवन के अंदर उस आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि हम हर बार एक नए विषय पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मुझे आशा है कि आज के इस सुंदर कार्यक्रम का आप सब लोगों ने आनंद लिया होगा। मानव उत्थान सेवा समिति जो एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है, उसके द्वारा आयोजित ये वीकली वर्चुअल सत्संग कार्यक्रम में आयोजन करने वालों का, भजन कलाकारों का, आदरणीय संत महात्माओं का और आप सभी श्रोतागणों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग इस चर्चा से प्रत्येक रविवार को आनंद लेंगे। कार्यक्रम का समापन एक प्रार्थना के साथ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी आनंदित हों और उस परम पिता परमात्मा का सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे और सभी अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करें। ऐसी उस प्रभु के चरणों में हमारी प्रार्थना। और आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले रविवार को फिर 4:30 बजे एक नए विचार के साथ। आपका कोई भी सुझाव यदि हमें कमेंट्स बॉक्स में मिलेगा तो निश्चित रूप से हम उसे अपने कार्यक्रमों के अंदर सम्मिलित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है
जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन व वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलता पूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है। निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं।